सुप्रभात। मैं धर्मेंद्र कुमार, रामगुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत गृह शिल्प के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। गृह शिल्प विषय में किन किन विषयों पे हमको चर्चा करनी है, इस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा गृह शिल्प का अर्थ, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा हमारा वो होगा भोजन की आवश्यकता। इसके अंतर्गत पौष्टिक तत्व और उसकी प्राप्ति के स्रोत पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसमें इनकी पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा होगा संतुलित आहार, जिसके अंतर्गत कुपोषण और कुपोषण के प्रकार, कारण और निवारण के ऊपर चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारा पाक कला होगा। पाक कला के अंतर्गत भोजन बनाते समय एवं परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पांचवा जो चैप्टर होगा हमारा वो गर्भवती स्त्रियां, नवजात शिशु और उनकी देखरेख कैसे की जाए, इस पर चर्चा होगा। साथ ही साथ इनका टीकाकरण कैसे किया जाए, किन किन समय पर कौन कौन से टीके कब कब लगवाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो होगा सिलाई तथा कढ़ाई और सिलाई और कढ़ाई के विभिन्न टांकों का ज्ञान। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा विभिन्न प्रकार की वस्त्रों की धुलाई, प्रेसिंग और रखरखाव। ये आपके जो 7 चैप्टर बताए गए हैं, ये सातों आपके सैद्धांतिक पक्ष हैं, यानी कि इनकी आपको थ्योरी जाननी जरूरी होती है। इसके बाद आपको आपके जितने भी जो गृह शिल्प के अंतर्गत प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपसे भी करवाएंगे ताकि आप उस चीज़ों को सीख सकें, जान सकें और उसको बना करके अपने जीवन में उपयोग भी कर सकें। इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत आपको क्या क्या काम करना है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना। इसके बाद ड्राफ्टिंग करना, कागज की ड्राफ्टिंग करना, कागज पे ड्राफ्टिंग करना, कटिंग करना, ये सब आपको सिखाएंगे, बताएंगे। इसके बाद तकिए का गिलाफ बनाना, बेबी फ्रॉक बनाना, झबले बनाना, पेटीकोट बनाना। पेटीकोट में 2 तरह की पेटीकोट होती है, एक कलीदार होती है और एक सादा होता है। तो दोनों तरह के पेटीकोट के बारे में हम बताएंगे कि उसकी कटिंग कैसे की जाती है और कैसे उसको बनाया जाता है। और साथ ही साथ सादा पायजामा और रुमाल बनाना, रुमाल बनाने के साथ साथ उसमें विभिन्न प्रकार के टांकों से जो कढ़ाई और सिलाई के टांके होते हैं उन टांकों से उसकी सजावट करना। इसके बाद मेजपोश बनाना। मेजपोश बनाने के बारे में हम आप सभी को बताएंगे कि मेजपोश कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया जाता है जिससे वो दिखने में भी सुंदर और आकर्षक लगे। साथ ही साथ स्वेटर बुनना, टोपी बुनना, बच्चों के सॉक्स बुनना, ये सब भी आपको इस प्रैक्टिकल वर्क में आपको करना होगा। साथ ही साथ टाई एंड डाई होती है इसमें, जिसको हम आप सभी को सिखाएंगे। टाई एंड डाई कैसे की जाती है, कैसे
कि किन किन वस्त्रों पे की जाती है, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली वर्क में करना होगा। साथ ही साथ इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल जो चार्ट पेपर बनाना होता है उसमें भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि हम प्रैक्टिकल किन किन चार्ट पेपर क्या तैयार करेंगे। तो प्रैक्टिकल में जो आप चार्ट बनाएंगे वो पौष्टिक तत्वों की चार्ट बनाएंगे। जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं, पूरे संतुलित आहार को बीच में आप संतुलित आहार लिखेंगे, चार्ट पेपर लेंगे, चार्ट पेपर में बीच पूरे चार्ट पेपर को आप बेड़ा रखेंगे, खड़े में नहीं, आप ये कह लीजिए कि पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप में रखेंगे, लैंडस्केप में रखेंगे और सेंटर में जाकर के एक सर्किल बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे संतुलित आहार। और संतुलित आहार के किनारे किनारे जो आपने सर्किल बनाया होगा उस सर्किल के किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के जो संतुलित आहार होते हैं उन संतुलित आहार के का ग्राफ भी तैयार करेंगे। इस प्रकार से आप उसके चार्ट को भी तैयार करेंगे। साथ ही साथ आप अपने प्रैक्टिकल की कॉपी में 4 मीठे व्यंजन और साथ ही साथ 4 नमकीन व्यंजन का भी वो भी बनाएंगे और उसकी रेसिपी साथ के साथ लिखेंगे। तो ये था आपका गृहशिल्प अथवा गृह विज्ञान विषय का सिलेबस, जिसके अंतर्गत आप सबको ये चीज़ें करनी होंगी और इस पे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में विधिवत चर्चा करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होगा वो गृहशिल्प का अर्थ, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र, इस पे विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।